सलूट मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आए आज के इस खूबसूरत दिन को इमसाल उसका 26वां बाब उसकी पहली 11 आयात को पढ़ने के वसीले से शुरू करेंगे। आज के इस खूबसूरत दिन को इमसाल उसका 26वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयात तक कलाम मुक़द्दस में से तलावत करेंगे। अज़ीज़ो, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, जिस तरह अयाम गर्मी में बर्फ़ और दर्द के वक्त बारिश, उसी तरह अहमक को इज़्ज़त ज़ेब नहीं देती। जिस तरह गोरिया आवारा फिरती और अबील उड़ती रहती है, उसी तरह बेसबब लानत बेमहल है। घोड़े के लिए चाबुक और गधे के लिए लगाम, लेकिन अहमक की पीठ के लिए छुरी है। अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब ना दे, मबादा तू भी उसकी मानद हो जाए। अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब ना दे, मबादा वह अपनी नज़र में दना ठहरे। जो अहमक के हाथ पैगाम भेजता है, अपने पाँव पर कल्हाड़ा मारता और नुकसान का प्याला पीता है। जिस तरह लंगड़े की टांग लड़खड़ाती है, उसी तरह अहमक के मुंह में तमसील है। अहमक की ताज़ीम करने वाला गोया जवाहिर को पत्थरों के ढेर में रखता है। अहमक के मुंह में तमसील शराबी के हाथ में चुभने वाले कांटे की मानद है। जो अहमकों और राह गुज़रों को मजदूरी पर लगाता है, उस तेर अंदाज की मानद है जो सबको ज़ख्मी करता है। जिस तरह कुत्ता अपने उगले हुए को फिर खाता है, उसी तरह अहमक अपनी हमाकत को धुराता है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले, आमीन। आए अज़ीज़ो, जो हिस्सा तलावत किया गया है, इसमें से हम 26वें बाब की 11वीं आयात पर गौर खोज करेंगे। कुत्ता अपने उगले हुए को फिर खाता है। अज़ीज़ो, मुक़द्दस पतरस इस मसल को उन लोगों पर लागू करता है जो कभी मसीह के पैरोकार होते हैं, जो ये जान जाते कि दुरुस्त और सच क्या है, और फिर खुदा के साथ अपने किए हुए वादे या अहद से फिर जाते हैं, ताकि वो फिर गुनाह आलूदा मसरतों में शरीक हो सके और दोबारा अपनी रविशों पर चले। दूसरा पतरस उसकी 20वीं आयत से लेकर, दूसरे बाब की 20वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक यूँ लिखा है। दूसरा पतरस उसका दूसरा बाब उसकी 20वीं आयत से लेकर 22वीं आयत हम देखेंगे। अज़ीज़ो, यहाँ पे यूँ लिखा है, और जब वो खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की पहचान के वसीले से दुनिया की आलूदगी से छुटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए, तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ। क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर हो, ताकि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। उन पर ये
सच्ची मसल सादक आती है कि कुत्ता अपनी कह की तरफ रजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। अजीज़ों, इस बात पर आज सुबह हम गौर करें कि खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या नसीहत करता है। 20वीं आयत, इस पर गौर करें। यीशु मसीह की पहचान, फिर उनमें फंसे। अजीज़ों, आयत 20 से लेकर 22वीं आयत तक ये मजबूत ख्याल पेश करती है कि चंद झूठे उस्ताद और उनके पैरोकार पहले कभी मसीह के पैरोकार थे, वो हकीकत में मुआफ़ किए गए थे। वो मसीह को जानते और गुनाह की ताकत से आज़ाद किए गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने ईमान को तर्क कर दिया, मसीह की तरफ से पीठ फेर ली, अपनी पहली ज़िंदगी की रविश पर लौट गए, अपनी निजात खो दी। अजीज़ों, हमें हर किस्म की बरगश्तगी से बचने की ज़रूरत है। हमारा हाल कुत्ते के जैसा हो जाता है कि कुत्ता उस कह को जिसको वो फेंकता है फिर दोबारा अपने मुंह में लेता है। हमें किए गए छोड़े हुए गुनाहों को दोबारा नहीं करने की ज़रूरत। खुदावंद आज सुबह मुझे और आप सबको इस थॉट के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने की तौफीक इनायत फरमाए। खुदावंद मुझ पर और आप सब पर रहम करे, आमीन। दुआ करें। कादिर मुतलब खुदावंद, इस वक्त मैं इल्तिजा करता हूँ तेरे प्यारों के लिए जो तेरे सामने झुके हैं। इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की तज़ीम करें। खुदावंद, इनमें अगर कोई बीमार, परेशान या किसी मुश्किल में, उनके लिए बरकत चाहता हूँ। शुक्रगुज़ार हूँ तेरे इन प्यारों के लिए जो तेरे पाक कलाम को सुनते हैं और अपनी ज़िंदगी को तेरे कलाम के मुताबिक गुजारते हैं। इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और बड़ी बरकत पाकिस्तान में आए हुए इस सैलाब की वजह से बहुत से पाकिस्तान के हिस्से तबाह बर्बाद हो चुके हैं। उन बर्बाद ज़िंदगियों के लिए दुआ करते हैं जिनके पास घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं, जिनके बच्चे रोटी को तरस रहे, उनके लिए दुआ करता हूँ, उन्हें मुहैया कर, उन सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत है। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से शुरू करते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तो भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शरकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबकी हिफाजत करे, आप सबका निगहबान। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको, आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ।